नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। अपनी चुनावी यात्रा के दौरान मैं बनारस में हूं। बनारस एक ऐसा शहर है जिसका जिक्र हो तो आपके जेहन में कुछ तस्वीरें आ जाती होंगी, जिसमें ये प्रमुख तस्वीर गंगा आरती की ज़रूर होती है। जी हाँ, बनारस का जो गंगा आरती का जो कार्यक्रम है वो इतना फेमस है कि देश ही नहीं विदेशों से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। और 1991 से लेकर के अब तक प्रतिदिन संध्या के बाद इस आरती का आयोजन किया जाता है। दशाश्वमेध घाट पर इस आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। हमारे साथ वो टीम है जो इस आरती में शामिल होती है। आप बहुत सारे अपने वीडियोज़ में देखा होगा कि 7 लोग हैं जो उस आरती का जो पूरा कार्यक्रम है उसमें प्रमुखता से आपको नज़र आते हैं। उनसे आज हम बातचीत करेंगे कि उनका अनुभव क्या है। तो इस गंगा आरती को लेकर के आप कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि इसको देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं? देखिए, ये हमारा नित्य प्रतिदिन का ये कार्य है हमारा, और हमारा ये कार्य आज से नहीं, विगत 4 दशक से यहाँ पे गंगा महाआरती होती आ रही है और हम सभी करते आ रहे हैं। लगभग हम 22 वर्ष से यह गंगा आरती से जुड़े हुए हैं और नित्य प्रतिदिन यहाँ पे गंगा आरती करते हैं। तो यह कार्य हमें करके बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं कि हमें ऐसा जगह मिला है, माँ गंगा का गोद मिला है, माँ गंगा अपने गोद में हमें रखी हैं। और साथ साथ हम अपने जो कार्य को कर रहे हैं, यह तो ये हमारा व्यक्तिगत श्रद्धा है माँ गंगा का सेवा करने का, और इसके साथ साथ हम कार्य करते हैं और लोग हमें आकर के यहाँ पे देखते हैं और तमाम प्रकार की तस्वीरें खींच करके यहाँ से ले करके जाते हैं। कोई यूट्यूब पे, कोई इंस्टाग्राम पे, तमाम जो सोशल मीडिया है उस पर डालते हैं। तो कभी कभार हम लोग भी खोल के देखते हैं तो अच्छा लगता है इस चीज़ को देख करके। और जब हम सभी आरती करते हैं और सभी श्रद्धा भाव से जब दर्शक भक्तगण गंगा आरती को देखते हैं, और कोई तो गंगा आरती देखते देखते इतने उसमें तल्लीन हो जाते हैं कि लोग, किसी के आंख से आंसू बह रहा है, कोई उसी में मग्न हो गया है। तो ये सब दृश्य देख करके बहुत अच्छा लगता है और अपने आप में जो है सो गौरव महसूस। बिल्कुल, जो गंगा आरती होती है वो बड़ा मन को मोह लेने वाला दृश्य होता है। जब आप उस आरती में शामिल होंगे तो आप कब से जुड़े हुए हैं इस गंगा आरती से? मैं लगभग 10 सालों से गंगा सेवा में जो गंगा आरती आयोजन करती है उससे मैं जुड़ा हूँ, लगभग 10 सालों से। 10 सालों से। इसके अलावे आप क्या करते हैं, क्योंकि आरती का जो कार्यक्रम है वो तो संध्या में होता है, तो इसके अलावे तो आपके पास पूरे दिन का समय बचा रहता होगा, तो इसके अलावे क्या आपका काम है? इसके अलावा हम सभी लोग कोई अध्ययन करते हैं, और अध्ययन के समय भी अन्यत्र हम लोग पूजा पाठ में जाते हैं यजमानों के घर में, या तो कोई मंदिर में कोई यजमान बोलते हैं कि हम लोग को पूजा कराने के लिए, तो हम लोग उनका पूजा संपादन करते हैं। चलिए, एक सवाल और मैं प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ लूँगा। इस गंगा आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं, बहुत सारे अतिथियों के साथ वो दशाश्वमेध घाट पर आए हुए थे। उस दिन आपकी टीम में से कौन कौन लोग थे? लगभग उस दिन जो है तो सारे 2014 जब हमारी 22 साल से यहाँ आरती कर रहे हैं, तो हमारे साथ साथ और सारे लड़के हैं, लगभग कोई 8 साल से 10 साल से कर रहा है तो आरती। तो लगभग उस समय जब प्रधानमंत्री जी का यहाँ दौरा हुआ था, गंगा आरती में आए थे, तो लगभग सारे लड़के उस समय सारे लोग थे। आप लोगों में से कोई अनुभव बताइए सर, आप कैसा अनुभव था उस दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आरती में शामिल हुए और उन्होंने हमें देखा, गंगा आरती देखी, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। एक देश के बहुत ही श्रेष्ठ नागरिक हैं प्रधानमंत्री जी, अच्छा अनुभव रहा हमारा। पर्यटन में क्या कुछ बदलाव हुआ है? 10 साल से प्रधानमंत्री खुद यहाँ के सांसद हैं, तो आप लोग गंगा आरती से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग रेगुलर देख रहे होंगे कि जो श्रद्धालुओं की, जो विजिटर्स की संख्या है वो बढ़ रही है या घट रही है? क्या बदलाव दिखता है? जब से हम आरती कर रहे हूँ तब से अभी तक तो जो पर्यटन का, जब से मोदी जी आए हैं तब से तो पर्यटन बढ़ ही रहा है काशी में। दिन प्रतिदिन भीड़, गर्मियों में तो भीड़ कम हो जाती थी, मगर आज की डेट में देखा जाता है कि काशी विश्वनाथ का इतना बड़ा कॉरिडोर बनने के बावजूद भी रोड पे लाइन लगी हुई है, गर्मी में हो गई। और गंगा आरती में तो देख ही रहे हैं आप, शाम में इतने श्रद्धालु आ जाते हैं कि एक ह्यूमिडिटी सी हो जाती है गर्मी के कारण। लोग भी
कई लोग बेहोश हो जाते हैं, कोई कुछ, मगर लोगों की श्रद्धा कम नहीं हो रही काशी के प्रति। ये पर्यटन की वजह से तो बनारस में काफ़ी रोजगार भी बढ़ा होगा आसपास में। आपका क्या नाम है दोस्त? नारायण मिश्रा पर्यटन की वजह से आसपास तो रोजगार बढ़ा होगा ना? जी। श्रद्धालु आएंगे तो फिर उनके लिए बहुत सी व्यवस्थाएं दी हैं, तो सरकार ने जिसको मतलब श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करेंगे, तो जो बेरोजगार बैठे होंगे, किसी को पानी पहुंचाना है, किसी को बोतल वगैरह देना है, कोई श्रद्धालुओं को नाव पे पानी बोतल वगैरह पहुंचाता रहता है, हर चीज़ की व्यवस्था देते रहते हैं। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। आप स्टडी करते हैं। जी। तो आप गंगा आरती से जुड़े हुए हैं, तो गंगा आरती के जुड़ने से पहले और जुड़ने के बाद में कोई फ़र्क महसूस होता है आपको अपने लाइफ स्टाइल में या फिर डेली रूटीन में? हाँ, बहुत फ़र्क है। पहले हम आध्यात्मिक, जैसे कि अभी क्या है कि हम विश्व कल्याण के लिए गंगा आरती करते हैं, तो ऐसा लगता है कि पहले हम अपने लिए हर चीज़ अपने लिए सोचते थे। अभी क्या लगता है कि हम सभी के लिए करते हैं, विश्व कल्याण के लिए गंगा आरती करते हैं, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं है। जी। मैं शाम को आया यहाँ पे 5 बजे घाट पर, तो हमने देखा कि तैयारियाँ चल रही थी गंगा आरती को लेकर के। ये भाई साहब भी हमको नज़र आए, कुछ काम कर रहे थे। एक व्यवस्था दिखी हमको कि कुर्सियाँ एक तरफ लगी हुई थी और एक दूसरा रो भी वहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पर गद्दा जैसा कुछ बिछाया हुआ था। वो 2 अलग अलग तरह के रो हैं। जहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं वहाँ एक अलग तरह की भीड़ दिखती है, और उसके बाद जो बैठने की व्यवस्था है उसमें कुछ मुझे लोग अलग तरह के दिखते हैं। क्या व्यवस्था है वो? उसकी व्यवस्था ये है कि जो कुर्सियाँ संस्था के द्वारा लगाई जाती है, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, किसी पे बैठने का कोई चार्ज नहीं है। जो श्रद्धालु पहले आया वह बैठ गया, और जो आगे आप देखे होंगे रस्सी लगे, रस्सी के अंदर जो चौतरे टाइप का बना हुआ है जिसमें सफ़ेद चादर वगैरह बिछे होंगे, तो उसमें होता है कि जो गंगा पूजन में हमारे यजमान बनेंगे, तो जो यजमान बनेंगे तो उनको हमें बैठने की व्यवस्था तो देनी होगी। दूसरी चीज़ कि प्रशासनिक प्रोटोकॉल भी आते हैं हमारे संस्था में, तो प्रशासनिक प्रोटोकॉल आते हैं, जो वीवीआईपी आते हैं तो उनको भी बैठने की व्यवस्था देनी पड़ती है। तो वीवीआईपी अपने समय से चलते हैं और आने में उनको लेट होती है। अगर हम सारा जगह है आप केवल यात्रियों के लिए कर देंगे, भक्तों के लिए कर देंगे, तो सारा पहले ही पैक हो जाएगा। तो जो वीवीआईपी आते हैं या फिर यजमान वगैरह जो आते हैं, जिनको जो पहले से ही संस्था में रसीद कटवा चुके हैं गंगा पूजन करने के लिए, तो फिर उनको बाद में बैठने की व्यवस्था मान नहीं दे लीजिए कि पाएंगे। कल के दिन हमको यजमान के तौर पर वहाँ बैठना हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए कुछ नहीं, आप गंगा सेवा निधि के द्वारा उसका एक मिनिमम चार्ज रखा गया 1100 रुपया। 1100 रुपये में उनका गंगा पूजन का रसीद कटता है, जिसमें पूरे संस्था के द्वारा पूरा गंगा पूजन का पूरी सामग्री दी जाती है, और अपने हाथों से वो गंगा पूजन करते हैं। गंगा पूजन करने के बाद वह माँ गंगा की आरती को देखते हैं, पुनः वह कार्यालय में आते हैं, उनको संस्था के द्वारा जो है सो प्रसाद और ब्रोशर उनको दिया जाता है। मोटा मोटी मैं ये समझ सकता हूँ, आप थोड़ा पास आ जाइए, आप कह रहे थे आप जवाब देंगे। मोटा मोटी मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर मैं 1100 रुपये पे करूँगा तो मैं जजमान बन जाऊँगा और मैं आगे की कतार में बैठ सकता हूँ। आगे की तरफ पीछे भी बैठना पड़ता है। आप सारे लोग नौजवान हैं, मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा सा है। इस तरह की व्यवस्था बहुत सारे मंदिरों में दिखती है, घाटों पर दिखती है। आप नौजवान हैं इसलिए आपकी राय बड़ी मायने रखती है। आपकी नज़र में ये व्यवस्था कितनी सही है? ये व्यवस्था बनी रहनी चाहिए या फिर पैसे दे करके हम कहीं जजमान बन जाएं या फिर अगली कतार में बैठ जाएं? इस तरह की व्यवस्था हटाई जानी चाहिए। आपकी क्या राय है? आप निष्पक्षता से बोलिएगा। देखिए, जो वीआईपी कल्चर की आप बात कर रहे हैं, अब वीआईपी को तो हम साइड में करेंगे, लेकिन जो हम संस्था चला रहे हैं उस संस्था को चलाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है। ये किसी पर्सनल व्यक्ति के द्वारा नहीं चलता है, सारे जो जनताओं के द्वारा जो डोनेशन आती है उसके द्वारा चलता है ना, इसमें गवर्नमेंट कोई सहयोग करती है। और हम जो एक सुविधा के तौर पर उनको सुविधा के हिसाब से ही हम वो रख रहे हैं, और उनको कुछ सुविधा के लिए हम कुछ चार्ज दे रहे हैं अथवा सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो उस सेवा के प्रदान के हिसाब से ही हम जो चार्ज लेते हैं, जो संस्था के द्वारा मतलब मान रहे हैं कि वीआईपी कल्चर ठीक है ना? वीआईपी कल्चर नहीं कहा उसमें, वीआईपी कल्चर अलग हो गया। ये हो गया शुल्क। शुल्क किस लिए? जो हम पूजन सामग्री ले रहे हैं उसका शुल्क। पूजन सामग्री कोई घर से तो लाएगा मेरे नहीं। सवाल का दूसरा पार्ट वीआईपी कल्चर से था। वीआईपी कल्चर को लेकर के वीआईपी कल्चर तो देखिए मंदिरों में अब वीआईपी उसमें तो हम कुछ के नहीं कह सकते, क्योंकि कहेंगे क्यों नहीं? आप नौजवान हैं, आपको तो कहना ही होगा। वीआईपी कल्चर तो ठीक है, मगर अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री लाइन में तो नहीं लगेंगे। गुरु प्रधानमंत्री की बात नहीं है, सारे प्रधानमंत्री थोड़ी जाते हैं। सारे नहीं है, जो वीआईपीज है अब उनके लिए तो थोड़ा होना चाहिए कि भाई वो उनके लिए जरूर व्यवस्था कर सकते हैं जिनकी वजह से सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है।
मैं उनके लिए सहमत हूँ, लेकिन बाकी जो चीज़ें चल रही हैं नहीं वो गलत है, वो गलत है। जो वीआईपी कल्चर में जो वीआईपी के नाम पर जो वीआईपी बन करके आते हैं और उनको व्यवस्थाएं दी जाती है, यहाँ से फ़ोन करवा दिए, वहाँ से फ़ोन करवा दिए, तो ये चीज़ गलत है। और जो हकीकत में जो हमारे देश के वीआईपी हैं, वीवीआईपी पर्सन हैं, जिनकी सुरक्षा में थोड़ा सा भी चूक होने पे कुछ भी हो सकता है, तो उनको वहाँ पे उस प्रकार का जो है सो सुरक्षा दिया जाए। और मेरा मानना यह है कि धर्म स्थलों पे समानता होनी चाहिए, हर व्यक्ति बराबर होना चाहिए। आप पहले आए तो आप पहली कतार में बैठेंगे, आप बाद में आए, आप भले ही कितने बड़े अधिकारी क्यों ना हो, आपको पीछे बैठना होगा। आप अगर आए हैं और यहाँ पे आकर के बताएं कि हमें गंगा आरती देखनी है, तो आपको वहाँ पर बैठने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर आप कहें कि हमें गंगा पूजन भी हमें करनी है, तभी उसका चार्ज आपको देना पड़ता है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप आइए तो आपको कटवाना ही पड़ेगा, तब आपको आगे बैठाएंगे। मतलब आप ऐसा अगली नहीं। कतार में ऐसे भी बैठ सकते हाँ, हैं? ऐसे ही बैठ सकते है हैं। ऐसा? हाँ बिल्कुल। नहीं, मुझे लगा कि शायद जो थोड़े प्रिविलेज वाले लोग हैं वो ही सिर्फ आगे जाकर के नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी व्यवस्था नहीं है। और कोई भी अपाहिज अगर वगैरह दिव्यांग वगैरह अगर आ जाता है, चाहे वृद्ध हो, तो उन लोगों को पहले ही वहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है और पहले ही बुला करके अनाउंस किया जाता है कि कोई भी अगर दिव्यांग हो या ज़्यादा वृद्ध हो, जिनको दिक्कत हो, तो आप आगे आ जाइए, आपको आगे बैठने की व्यवस्था है। पहले उन लोगों को प्राथमिकता तो दी हम ये बात कर रहे थे उस टीम से जो प्रतिदिन गंगा आरती में प्रमुख भूमिका निभाती है। वो गंगा आरती जो पूरे दुनिया में विख्यात है। हमारी बातचीत आपको इनके साथ कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।